आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी किताब में से एक नया सबक गौतम बुद्ध के नाम से पढ़ेंगे। ये सबक सफ़ा नंबर 83 पेज नंबर 83 पर है। आप खोलिए, मैं इसकी बुलंद खानी करूँगी, आप गौर से सुनिए, फिर मैं इस सबक को समझाने की कोशिश करूँगी। गौतम बुद्ध 563 483 कब्ल मसीह। 483 यानी 483 से लेकर 563 तक। गौतम बुद्ध का असल नाम सिद्धार्थ था। वो बुद्ध मत के बानी हैं, जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक है। सिद्धार्थ कपिल वस्तु के राजा का बेटा था, जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सिद्धार्थ, जिसकी ज़ात गौतम और कबीला शाकिया था, नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मकाम पर 563 कब्ल मसीह में पैदा हुए। 19 बरस की उम्र में उनकी शादी अपनी हम उम्र मामूज़ाद बहन से हुई। शाही महल में पुरतआयुश माहौल में उनकी परवरिश हुई, ताहम वो खुद इस माहौल का खूगर नहीं हुए। वो बेकल रहते थे। उन्होंने मुशाहिदा किया कि बेशतर इंसान गरीब हैं और इस महरूमी के सबब मुसलसल इब्तिलाओं में घिरे रहते हैं। हत्ता कि अहले सरवत भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। नीज़ हर शख्स बीमारी का शिकार होता और आखिरकार मर जाता है। सिद्धार्थ ने गौर किया कि क्या कोई ऐसी कैफियत भी है जो इन आर्जी मसरतों से, जो बिलआखिर मौत और बीमारी से पामाल हो जाती हैं, मुअर्रा और दायमी मसरत की हामिल हो। 29 बरस की उम्र में गौतम ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से किनारा कशी का फ़ैसला किया और ख़ुद को सच की तलाश के लिए वक्फ़ कर दिया। वो महल से रवाना हो गए। उन्होंने अपनी बीवी, अपने नौमौलूद बच्चे और तमाम दुनियावी आसाइशात को तर्क कर दिया। वो एक मुफलिस योगी बन गए। कुछ अरसा उन्होंने उस दौर के मशहूर योगी उलमा से इल्म हासिल किया। उनके अफ़कार से मुकम्मल आगही हासिल हो जाने के बाद उन्होंने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अपने हल वज़ा किए। ये ख़याल आम है कि इंतहा दर्जे का जहन सच के रास्ते को हमवार करता है। गौतम ने ख़ुद भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की और कई साल वो फाका कशी और ख़ुद अजियती के मराहिल से गुज़रते रहे। आखिरकार उसे इदराक हुआ कि जिस्म को अजियत देने से जहन में इब्हाम पैदा होता है, इसलिए यह रियाजत उन्हें सच की कुर्बत न दे सकी। चनाचे उन्होंने फिर से बाकायदा खुराक लेनी शुरू की और फाका कशी को तर्क कर दिया। आज का सबक इतना ही, चूँकि यह सबक बहुत लंबा है तो आज हम इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो पहले हम इस सबक को जितना हमने पढ़ा है, जितनी कि हमने बुलंद खानी की है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो गौतम बुद्ध का असल नाम क्या था? सिद्धार्थ था। वो बुद्ध मत के बानी हैं, यानी बुद्ध मज़हब के बानी, जिसने इसकी बुनियाद डाली इस मज़हब की, उसके बानी कौन है? गौतम बुद्ध, जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक हैं। यानी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ाहिब हैं। हिंदू मत हैं, सिख मज़हब है, जैन मत है, हम मुसलमानों का मज़हब है। तो बुद्ध मत भी एक तरह का हिंदुओं का ही मज़हब है, लेकिन इसके बानी जो हैं वो गौतम बुद्ध हैं। इनका असली नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कपिल वस्तु के राजा का बेटा था, यानी कपिल वस्तु का जो बादशाह था वह उसका बेटा कौन था? सिद्धार्थ था, जो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। कपिल वस्तु जो है शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सिद्धार्थ, जिसकी ज़ात सिद्धार्थ की ज़ात क्या थी? गौतम थी, और कबीले का नाम शाकिया था। नेपाल की, जो आजकल का नेपाल है, उसकी सरहदों के बॉर्डर्स के बीच में लंबाई के मकाम पर 563 कब्ल मसीह में पैदा हुआ। यानी 563 कब्ल मसीह में गौतम बुद्ध की पैदाइश हुई और 19 बरस की उम्र में उनकी शादी उनके मामूज़ाद बहन से हुई, जो कि उन्हीं की हम उम्र थी। हम उम्र यानी अगर 19 बरस के सिद्धार्थ थे तो उनकी मामूज़ाद बहन भी उन्हीं की हम उम्र थी, यानी वो भी 19 बरस की ही थी।
शाही महल में पुरतआयुश, चूँकि ये एक बादशाह के बेटे थे, पुरतआयुश कहते हैं ऐश पर, ऐशों से भरपूर माहौल, यानी महल में वो एक बादशाह के बेटे थे तो वो हर तरह का वहाँ आराम और आसाइश वहाँ पर हर तरह की थी, तो वहाँ पर उन्होंने परवरिश पाई। ताहम वो ख़ुद इस माहौल का खूगर नहीं हुए। खूगर बोलते हैं आदत, आदी होने को, लेकिन वो इस पुरतआयुश ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी के वो आदी नहीं हुए। वो बेकल रहते थे। बेकल बोलते हैं बेचैन रहने को। गौतम बुद्ध इस माहौल में भी, इस लाड़ प्यार में भी, हर तरह की आसाइश उनके पास मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो बेकल रहते थे, यानी बेचैन रहते थे। उन्होंने मुशाहिदा किया कि बेशतर इंसान गरीब हैं और इस महरूमी के सबब मुसलसल इब्तिलाओं में घिरे रहते हैं। इब्तिला बोलते हैं आजमाइश को या गुर्बत को या गरीबी को, असल में इब्तिला बोलते हैं आजमाइश को। तो इन्होंने ये मुशाहिदा किया, इन्होंने ये देखा सिद्धार्थ ने कि अक्सर इंसान गरीब हैं और इस चूँकि गुर्बत में इंसान बहुत महरूम होता है हर तरह की चीज़ों से, तो वो आजमाइशों में वो घिरे रहते हैं इंसान, गरीब इंसान। हत्ता कि अहले सरवत भी अक्सर मायूस, ये गरीबी की ही बात नहीं है बल्कि उन्होंने ये भी देखा अहले सरवत यानी जो अमीर लोग हैं वह भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। नेज़ हर शख्स बीमारी का शिकार होता और आखिर मर जाता। और इन्होंने ये भी देखा कि चाहे कोई शख्स अमीर हो या गरीब हो, हर शख्स बीमार होता है और आखिरकार मर जाता है। सिद्धार्थ ने गौर किया कि क्या कोई ऐसी कैफियत भी है जो इन आर्जी मसरतों से, जो बिल आखिर मौत और बीमारी से पामाल हो जाती हैं, मुअर्रा हो और दायमी मसरत की हामिल हो। सिद्धार्थ ये सोच रहे थे, उन्होंने ये गौर किया कि क्या ऐसी कोई कैफियत है जो इन आर्जी मसरतों, यानी मसरत कहते हैं खुशी को, यानी दुनिया में अगर इंसान को किसी तरह की खुशी हासिल होती है, वो आखिरकार वो इंसान मर जाता है और उसकी ये खुशियाँ और उसकी ये मसरतें जो हैं वो यहीं रह जाती हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि क्या कोई ऐसी कैफियत है कि जिसमें ये चीज़ें जो हैं मुअर्रा बोलते हैं खाली, यानी और दायमी मसरत हासिल, यानी वो ये गौर करने लगे कि कोई ऐसी कैफियत हो कि इंसान की खुशियाँ, इंसान के आसाइश, इंसान के। तो सिद्धार्थ ने ये जानने की कोशिश की कि क्या कोई ऐसी कैफियत है कि इंसान की ये खुशियाँ और ये मसरतें जो हैं वो हमेशा उसके साथ रहें। 29 बरस की उम्र में, यानी 29 ईयर्स जब वो हुए, तो गौतम ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से किनारा कशी का फ़ैसला किया। किनारा कशी यानी बिल्कुल अलग हो गए, यानी जो उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी थी, उनकी बीवी थी, उनका एक बच्चा था, तो उस ज़िंदगी से वो बिल्कुल अलग हो गए और ख़ुद को सच की तलाश के लिए वक्फ़ कर दिया। और वो ये इस बात के खोज के लिए निकले कि मैं सच जान के रहूँगा। वो महल से रवाना हो गए, यानी महल से वो निकले। उन्होंने अपनी बीवी और अपने 9 मौलूद बच्चे और तमाम दुनियावी आसाइशात को तर्क किया। बीवी, बच्चा उनके पास था, महल की सारी आसाइशें थी, उन्होंने उन सब को छोड़ दिया। वो एक मुफलिस योगी बन गए, एक गरीब योगी बन गए। वो कुछ अरसा उन्होंने इस दौर के मशहूर योगी उलमा से इल्म हासिल किया। जब वो महल से निकले तो सबसे पहले जो उस ज़माने में योगी आलिम थे उनके पास वो गए, उनके पास इल्म हासिल किया। इनकी अफ़कार से मुकम्मल आगाही हासिल हो जाने के बाद उन्होंने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अपने हल वज़ा किए। जब उनसे ये इल्म हासिल किया, फिर उन्होंने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल जो होते हैं, जिस पर यानी इंसान जिन मसाइल में इत्मीनान हासिल नहीं करता है, तो ख़ुद ही उन्होंने अपने जहन में, अपने दिल में उनका हल भी सोच लिया। यह ख़याल आम है कि इंतहा दर्जे का जहन सच के रास्ते को हमवार करता है। ये कहा जाता है कि जो ऊंचा जहन होता है वो सच के रास्ते की रहनुमाई करता है। गौतम ने ख़ुद भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की। गौतम बुद्ध ने ये कोशिश की कि वो दुनिया की तमाम आसाइशें, तमाम आराम को तर्क कर दे और सन्यासी बन जाए, यानी कि दुनिया की किसी भी चीज़ से वो मोहब्बत ना करे और कई साल वो फाका कशी और ख़ुद अजियती के मराहल से गुज़रते रहे। कई साल तक उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। ख़ुद अजियती कहते हैं अपने आप को ईज़ाएँ, तकलीफ़ें पहुँचाई। आखिरकार उसे इदराक हुआ, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उनको ये मालूम हुआ, उनको ये बात पता चली कि जिस्म को तकलीफ़ देने से जहन में इबहाम पैदा होता है,
یعنی ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. کھانا پینا چھوڑنے سے دنیا کے مسائل کا حل نہیں نکلتا ہے، اس لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی. انہوں نے جو یہ فاقہ کشی اختیار کی تھی، اپنے آپ کو اذیتیں دینا شروع کر دیا تھا، تو آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ انہیں سچ کے قریب نہیں لے جا سکا. چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی. اس کے بعد انہوں نے پھر سے کھانا پینا شروع کر دیا اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا، اور جو وہ کھانا پینا چھوڑ دیا تھا انہوں نے اس کو ترک کر دیا اور پھر سے کھانا کھانا شروع کر دیا تھا. باقی کیا ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. السلام علیکم.